तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की बुक की समरी स्टार्ट कर दी है। और इस स्पेक्ट्रम की बुक का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, इंग्लिश 1599 से का जो पीरियड है उसको हम पढ़ते हैं। चार्टर आता है क्वीन एलिजाबेथ वन का। एलिजाबेथ वन ये महारानी होती है ब्रिटेन की। तो फ्रांसिस ड्रेक्स का एक वॉयेज आता है वर्ल्ड के अराउंड 1580 में। और इंग्लिश जो है वो विक्ट्री अपनी हासिल कर लेता है स्पेनिश आर्माडा में 1588 में। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम की फॉर्म्ड कंपनी, इन्होंने कंपनी बनाई है। दिसंबर 31 1600 को जो क्वीन एलिजाबेथ है वो एक चार्टर फरमान इशू करती है कि हम एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स देंगे कंपनी को, जिस कंपनी का नाम होता है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश के जितने भी रिच व्यापारी होते हैं वो आपस में एक कंपनी फॉर्म करते हैं, तो उनको ये एक फरमान दे दिया जाता है वहाँ की महारानी के द्वारा। फूट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। 1611 में क्या होता है कि इंग्लिश स्टार्ट करता है एक ट्रेडिंग, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया की। और बाद में ये वहीं पे एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर लेते हैं 1616 में। अब जब ये एक एस्टेब्लिश करते हैं एक फैक्ट्री सूरत में अंडर द थॉमस एल्डवोर्थ 1630। 1615 में क्या होता है, सर थॉमस रॉय वो एक एक्रेडिटेड एम्बेसडर के तौर पे आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। वहाँ पे वो जहांगीर से कुछ परमिशन मांगते हैं कि हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि हम आगरा में कुछ फैक्ट्रीज सेटअप करें। आगरा के साथ साथ अहमदाबाद एंड बरोच में भी ये फैक्ट्री को सेटअप करने की डिमांड करते हैं। बॉम्बे जो गिफ्ट कर दिया जाता है किंग्स चार्ल्स को टू को बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल एज अ डाउरी। जो किंग ऑफ पोर्टुगल है उनकी बेटी की शादी किंग चार्ल्स टू के साथ होती है, तो वो उसको डाउरी की फॉर्म में उसको दे देते हैं। जब चार्ल्स पोर्टुगीज की प्रिंसेस कैथरीन से शादी करते हैं 1662 में। बॉम्बे वॉज गिवन ओवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स ओनली इन 1668। फिर क्या होता है कि जो ये पोर्टुगीज जब इसको देते हैं किंग्स चार्ल्स को, तो ये फिर बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको एनुअली लगभग 10 पाउंड्स देती है। बॉम्बे को हेडक्वार्टर्स बना दिया जाता है। जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सीट है उसको सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट करके। ये इंसिडेंस होता है 1687 में। गोल्डन फरमान, जो गोलकोंडा के जो सुल्तान थे वो इसको इशू करते हैं 1632 में। 500 पगोड़ाज वो हर एक साल में देते हैं। दे अर्न द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडो। और जो गोलकोंडो का जो कोर्ट होता है वहाँ पे ये फ्रीली क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे 1632 में वो रिसीव करते हैं चंद्रागिरी के रूलर से एक परमिशन इनको एक मिलती है कि आप जो मद्रास में आपकी फैक्ट्री है आप उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं। बाद में ये जो फैक्ट्री है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनता है और ये मसूलीपट्टनम को रिप्लेस कर देता है एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया। इंग्लिश फिर अपना जो एक्सटेंड कर लेते हैं अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ किसको, ईस्ट की तरफ, और स्टार्टेड फैक्ट्रीज एट हरिहर इन द महानदी डेल्टा। हरिहर में जो महानदी डेल्टा है वहाँ पे भी ये अपनी फैक्ट्री जो है वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और बैलासोर जो कि ओडिशा में होता है 1632 में। फिर ये स्ट्रॉन्ग फूट होल्ड बंगाल में अपने जमाते हैं। शाह सूजा उस वक्त ये होते सूबादार किसके, बंगाल के। 1651 की बात हो रही है। ये अलाउ करते हैं इंग्लिश को कि आप बंगाल में ट्रेड करें, लेकिन आपको इसके बदले में हमें एनुअल पेमेंट देना होगा 3000 रुपीज़ का।
जो बंगाल में फैक्ट्रीज होती हैं वो स्टार्ट होती है हुगली में 1651 में, और दूसरे प्लेसेस में जैसे कि कासिम बाज़ार है, पटना है और राजमहल है। विलियम हेजेस ये पहले एजेंट होते हैं, पहले गवर्नर होते हैं कंपनी के बंगाल में, और जो शाइस्ता खान होते हैं मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल इन अगस्त 1682। ये कौन होते हैं? मुगल गवर्नर होते हैं इन अगस्त 1682। इंग्लिश क्या करते हैं कि वो रिटेलिएट करते हैं। कैसे? जब वो कैप्चर कर लेते हैं जो थाना में इम्पीरियल जो फोर्ट होता है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, और हिजली जो है मिदनापुर के ईस्ट में होता है, वहाँ पे रेड करते हैं, और जो मुगल के फोर्टिफिकेशंस होते हैं बालासोर में उनको तोड़ देते हैं। फरवरी 10, 1691 में क्या होता है कि इंग्लिश की फैक्ट्री एस्टेब्लिश द डे एंड इम्पीरियल फरमान। इंग्लिश की जो फैक्ट्री है वो एस्टेब्लिश करती है द डे एंड इम्पीरियल फरमान, वो इशू होता है। कैसे? कि वो परमिट करते हैं इंग्लिश को कि आप कंटिन्यू करो अपना ट्रेड किसमें? बंगाल में, ऑन पेमेंट ऑफ ₹3000 a ईयर इंस्टीड ऑफ ऑल ड्यूज। 1698 में क्या होता है कि इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग परमिशन टू बाय द जमींदारी। इंग्लिश को परमिशन मिल जाती है कि आप जो जमींदारी है उसको क्या करो, आप जमींदारी को बाय करो। 3 विलेजेस की जमींदारी ये ख़रीद लेते हैं। पहला विलेज होता है सुतानोती, सेकंड होता है गोविंदापुर, और थर्ड होता है कालीकट, जिसको कालीघाट भी बोलते हैं। 1200 रुपये का पेमेंट ये लोग करते हैं। फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट था इसको फोर्ट विलियम बोल दिया जाता है। कौन से साल में? साल 1700 में। इट ऑल्सो बिकेम द सीट ऑफ द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी की सीट भी बनती है कैलीकट में, विद सर चार्ल्स एयर एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिसमें जो सर चार्ल्स एयर्स होते हैं वो इसके पहले प्रेसिडेंट होते हैं। फर्रुखसियार का फरमान आता है 1715 में। देखो क्या होता है कि इंग्लिश का मिशन, एक मिशन होता है अंग्रेज़ों का, जो जॉन सुरमन के द्वारा लीड किया जाता है। ठीक है, किसको? मुगल एम्परर फर्रुखसियार के लिए इसने सिक्योर किए थे 3 फेमस फरमान। कंपनी को बहुत सारे वैल्यूएबल प्रिविलेजेस मिलते हैं बंगाल में, गुजरात में, हैदराबाद में। फरमान ऑब्टेन करता है एज द इस फरमान को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा, किसका? कंपनी का। इनके इम्पोर्टेंट टर्म्स कुछ इस तरह से कि कंपनी का जो भी एक्सपोर्ट हो गया, जो भी इंपोर्ट हो गया, उनको हम कस्टम ड्यूटी से क्या कर सके? एग्जेम्पशन कर दे उनका, एक्सेप्ट फॉर द एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़। देखिए वो 3000 रुपीज़ तो दिया ही जाएगा एनुअली, लेकिन इसके अलावा और भी अगर कोई कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको हम क्या कर दें? एग्जेम्पशन उनका कर दे। दस्तक का यहाँ पे इशू दिया जाता है। दस्तक मतलब पासिस का किसका? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द लिवाई ऑफ ऑल ड्यूटीज़ इन सूरत ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या करता है? उसका एग्जेम्पशन कर दिया जाता है। जितनी भी सारी ड्यूटीज़ है उनसे उसको फ्री कर दिया जाता है। सूरत में 10,000 का एनुअल इनको पेमेंट जो है वो इनको अब करना पड़ेगा। कंपनी के जो कॉइन्स थे वो मिंटेड एट बॉम्बे पे मिंटेड थे, वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। सर विलियम नॉरिस पहले इसके एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जो सर विलियम नॉरिस थे वो क्या थे? एम्बेसडर थे किसके? औरंगजेब के कोर्ट के लिए। जनवरी 1701 अप्रैल 1702 की बात हो रही है। अंडर प्रेशर फ्रॉम द क्राउन एंड द पार्लियामेंट। जब एक प्रेशर मिलता है कहाँ से? क्राउन से और पार्लियामेंट से। 2 कंपनीज वो अमेलगमेटेड थी 1708 में अंडर द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। क्राउन से एक प्रेशर होता है तो और पार्लियामेंट से, तो 2 कंपनीज जो थी वो एक साथ आ जाती है 1708 में, और 2 कंपनीज मिलके एक कंपनी बनाती है जिसका टाइटल होता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंच 1667 से होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड